गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए अब हम बात करें, कल हम पढ़ रहे थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपने क्या कहा था कि जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा मैंने? जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं उसे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखिएगा, आपने कहा कि मान लो सब्सटेंस एक्स है, कोई भी पदार्थ आपका एक्स है और इस पदार्थ का जो अणुभार है सामान्य वाला, वो अणुभार MaMu है। क्लियर? तो इसका जो ग्राम अणुभार होगा, वो ग्राम अणुभार जो था वो कितना होगा भाई? वो कहलाएगा आपके m ग्राम। ओके, कोई दिक्कत? बस इसे MU बटा के ग्राम लगा दें। जैसे ऑक्सीजन का अणुभार 32 है AMU में, तो उसके पीछे हमने लिख दिया ग्राम, तो हो गया 32 ग्राम। क्लियर? अब यहाँ पर इसमें कितने, आपने कहा था कि सभी पदार्थों के ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या समान होती है। कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? इतने अणु होते हैं। क्लियर है? तो इतने अणु है, फिक्स है। और इसका अगर ये गैस है तो एनटीपी पर आयतन भी फिक्स होगा। तो एनटीपी पर कितना होगा भाई? एनटीपी पर 22.4 लीटर होगा गैस का। क्लियर? ये आपका वो हो गया। अब मान लो आपको पदार्थ का भार दे रखा हो, या अणुओं की संख्या दे रखी हो, या आयतन दे रखा हो, और आपसे पूछे कि उसमें कितने ग्राम अणु होंगे। क्लियर? ये क्या है? इसको अपन ने ग्राम अणु ही कहा, तो आपसे ग्राम अणुओं की संख्या निकलवा ले। क्लियर है? ग्राम अणुओं की संख्या निकलवा ले। तो ग्राम अणुओं की संख्या का सूत्र कैसे आएगा वो देखिएगा। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा ग्राम अणुओं की संख्या। अब मान लो आपको पदार्थ का भार दे रखा हो, तो भार में आप जानते हैं इतने भार में 1 ग्राम अणु होता है। तो यहाँ पे हो गया पदार्थ का भार बट्टे किसका भाग देंगे? अणुभार है पदार्थ का, तो यहाँ पे किसका भाग देंगे? 1 ग्राम अणु में जो भी चीज होगी उसका भाग लगेगा। तो पदार्थ का ग्राम अणुभार। क्लियर? इससे भाग देंगे। अब मान लो आपको अणुओं की संख्या दे रखी होती, तो 1 ग्राम अणु में कितने अणु है? इतने अणु है, तो इसका भाग लगेगा ना भाई। तो आपको यहाँ पर यदि अणुओं की संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो? अणुओं की संख्या दे रखी हो, तो हमें इससे भाग देना है। तो यहाँ पे आ गया अणुओं की संख्या बट्टे किससे भाग देंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 से भाग देंगे। अब मान लो आपको कोई गैस का आयतन दे रखा हो एनटीपी पर, तो 1 ग्राम अणु में कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। तो इसका भाग देना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया? गैस का एनटीपी पर आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में। तो हम क्या करेंगे? बट्टे 22.4 से डिवाइड करेंगे, और यदि ये मिलीलीटर में है तो 1000 से नीचे गुना कर देंगे। क्लियर? तो ये है आपके ग्राम अणुओं की संख्या निकालने का तरीका। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम अणु में कितना भार होता है, उसके ग्राम अणुभार के बराबर भार होता है। 1 ग्राम अणु में कितने अणु होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। और 1 ग्राम अणु गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो यदि हमें भार दे रखा है पदार्थ का, तो पदार्थ का भार हमेशा ग्राम में लिखना है अपन को। तो भार दे रखा है तो उसके अणुभार से भाग देना पड़ेगा, तब ग्राम अणु निकलेंगे। अगर अणुओं की संख्या दे रखी है तो मुझे इतनी संख्या से भाग देना पड़ेगा, तब जाके वो ग्राम अणु निकलेंगे। और यदि आपको गैस का एनटीपी पर आयतन दे रखा है तो आपको 22.4 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके वहां पर ग्राम अणु निकलेंगे। क्या कहा मैंने? तब जाके वहां पर ग्राम अणु निकलेंगे। एनी कन्फ्यूजन? कोई दिक्कत है? तो ये है आपके ग्राम अणुओं की संख्या निकालना। तो मैं इन सारे सूत्रों को ऊपर लिख रहा हूँ। अब इस पे आपसे वो न्यूमेरिकल पूछेगा। क्लियर? और न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो देखिएगा आप, है ना।
न्यूमेरिकल पूछता है, और वो न्यूमेरिकल आपको कैसे करने हैं वो देखिएगा। आपसे पूछा उसने, यहाँ पहले सूत्र लिख लेते हैं अपन, ग्राम अणुओं की संख्या बराबर, सबसे पहले तो पदार्थ का भार दे रखा हो, तो ये भार किस में लिखना है, ग्राम में, बट्टे इसमें क्या आ जाएगा, ग्राम अणु भार, जो भी पदार्थ है उसके ग्राम अनुभार से भाग देना है। क्लियर। फिर यहाँ पे दूसरा सूत्र क्या था, अणुओं की संख्या थी, कितने से डिवाइड करना है, 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, गैस का एनटीपी पर आयतन दे रखा है आपको, तो क्या करना है, हमें 22.4 से डिवाइड करना है जब आयतन लीटर में हो। क्लियर है, इससे डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम। तो जब आपको भार दे रखा हो तो आपको ग्राम अणु भार से भाग देना है, और जब आपको अणुओं की संख्या दे रखी हो तो 6.023 इंटू 10⁻23 से भाग देना है। और जब आपको गैस का आयतन दे रखा हो तो आपको 22.4 से भाग देना है। ओके, अब आप यहां पर देखिए, क्वेश्चन दे दें आपको कि निम्न में ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ओके, पहला दे दिया आपको कितना, यहां पर दे दिया 80 ग्राम O2, 80 ग्राम ऑक्सीजन है। सेकंड दे दिया आपको 3.0115 गुना 10⁻24 CO2 अणु, और तीसरा दे दिया एनटीपी पर 67.2 लीटर CO2। आपको ये तीन चीज दे रखी है, तो पहले तो आप ये देखें कि क्या क्या दे रखा है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा भार, क्लियर, तो ये वाला सूत्र लगेगा, पदार्थ का भार बट्टे ग्राम अणु भार। दूसरे में दे रखा आपको अणुओं की संख्या दे रखी है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, दूसरा वाला। और तीसरे में आपको दे रखा है एनटीपी पर आयतन, तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो आप तीनों सूत्र लगाएं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा सॉल्यूशन, जैसे पहला करा है ना, अपन करते हैं यहाँ पर पहला। तो पहले में क्या आएगा, O2 के ग्राम अणु पूछे हैं आपसे, तो O2 के ग्राम अणुओं की संख्या, तो भार दे रखा है यहाँ पे, तो क्या सूत्र बनेगा, पदार्थ का भार बट्टे ग्राम अणु भार। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, पदार्थ का भार कितना 80 है, बट्टे ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार कितना है O2 का, 1 का 16, 2 का 32 हो गया ऑक्सीजन का, तो 32 ग्राम हो गया, तो 32 से भाग दे लिया। 16 से गया 5 बार, और 16 से गया 2 बार, और 2 को 5 से काटा, सॉरी 5 को 2 से काटा, तो 2.5 ग्राम अणु, और यही मोल है, इन्हीं को ही आप मोल कह सकते हो, 2.5 मोल, क्योंकि ग्राम अणु को अपन मोल भी कहते हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आपको क्या दे रखा था, पदार्थ का भार दे रखा था, तो ये सूत्र लगेगा। अब मान लो आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, अणुओं की संख्या दे रखी है, तो अणुओं की संख्या दे रखी है, तो ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, CO2 के ग्राम अणुओं की संख्या, क्या सूत्र बनेगा, CO2 के अणुओं की संख्या बट्टे 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, ये सूत्र बनेगा। तो CO2 के अणुओं की संख्या कितनी है, ये है, कितनी है, 3.0115 गुना 10⁻24
और किससे भाग देंगे अपन? 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार गया? 2 बार गया। 23 से 24 एक बार गई। क्लियर? तो यहाँ 10 की याद 1 बची, मतलब 10 बचा, और यहाँ 2 बचा केवल। तो 2 बराबर कितने आ गए? 5 ग्राम अणु आ गए। कितने ग्राम अणु आ गए? 5 ग्राम अणु आ गए। कर सकते हैं आप। अब आप देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखें आप। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एनटीपी पर गैस का आयतन दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे? पहले बोलो, आया कि नहीं आया? क्लियर? तो यहाँ पे अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपके? CO2 का आयतन दे रखा है, और आयतन दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। क्लियर? और CO2 का आयतन दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? CO2 के ग्राम अणुओं की संख्या, ओके, बराबर क्या दे रखा है? एनटीपी पर आयतन दे रखा है CO2 का कितना? 67.2 लीटर। तो CO2 का क्या सूत्र बन जाएगा? एनटीपी पर आयतन, किसमें? वो भी लीटर में, बट्टे 22.4। अब आप देखिए आयतन लीटर में दे रखा है आपको, और लीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 67.2 बट्टे 22.4। इससे काटा, कितनी बार गया? 3 बार। तो ये आ गए 3 ग्राम अणु। कितने ग्राम अणु आ गए? 3 ग्राम अणु। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे दूसरे क्वेश्चन में तो अणुओं की संख्या दे रखी थी, तो ये वाला सूत्र लगा दिया, CO2 के अणुओं की संख्या बट्टे 6.023 इंटू 10⁻23। ओके। और यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में एनटीपी पर आयतन दे रखा था, तो हमने 22.4 से डिवाइड कर दिया। कोई के कन्फ्यूज है? अरे भाई, अगर कोई के कन्फ्यूज हो तो मुझे बताइएगा। निकालना आया कि नहीं आया? अब मान लो उसने भार दे रखा हो और ग्राम अणु ना पूछ के अणुओं की संख्या पूछी हो, या भार दे रखा हो और एनटीपी पर आयतन पूछा हो। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। जैसे आपने कहा, एक क्वेश्चन दिया कि भाई, क्वेश्चन दिया कि 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करो। ओके, तो हमें क्या करना है? 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो, आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है वो देखिएगा। तो यहाँ पे आएगा CO2 का भार कितना? 4.4 ग्राम। क्लियर? और आपसे क्या पूछा है? CO2 का एनटीपी पर आयतन जो है वो पूछा है। ओके, आप यहाँ देखिए, भार ये रहा और आयतन ये रहा। इन दोनों सूत्रों को बराबर कर दें। बराबर कर दें, सूत्र क्या बन जाएगा? पदार्थ का भार, पदार्थ कौन है? CO2। तो CO2 का भार बट्टे CO2 का ग्राम अणु भार बराबर क्या पूछा? आयतन। आयतन वाला सूत्र क्या है? ये रहा। क्या आएगा? CO2 का एनटीपी पर आयतन बट्टे 22.4। क्लियर? अब जो जो दे रखा है वो मान रख दो, जो पूछा है वो निकाल लो। तो CO2 का भार कितना है? 4.4। CO2 का अनुभार कितना होता है? 12 और 32 44। क्लियर? बराबर CO2 का एनटीपी पर आयतन पूछा है, तो CO2 का एनटीपी पर आयतन नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा? 22.4। 4.4 से 44 10 बार कट गया, और इसको इधर गुना कर देंगे। तो CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? 1/10 गुना 22.4 बराबर 2.24 लीटर। कितना आएगा गुना? कितना आ गया इसका आयतन? 2.24 लीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। जब आपको भार दे रखा हो तो भार वाला सूत्र उठाएंगे, और आयतन पूछा है तो आयतन वाला सूत्र उठाएंगे। क्लियर? अब जैसे मान लो कि यहाँ पर और क्वेश्चन देता दूसरा, तो वो कैसे करेंगे? देखो आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देता,
सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है ये कह दे कि सर, क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन दे दिया कि भाई एनटीपी पर 4.48 लीटर CO2 का भार क्या होगा। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, CO2 का आयतन दे रखा है और CO2 का भार पूछा है, तो यही सूत्र लगेगा दोनों में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या सूत्र लग गया, CO2 का भार बट्टे अणुभार, आप चाहे तो ग्राम अणुभार लिख दें। क्लियर? ग्राम अणुभार बराबर आयतन पूछा है तो CO2 का एनटीपी पर आयतन बट्टे 22.4। ओके, अब आप देखो CO2 का भार पूछा है आपसे, तो भार तो निकालना है, तो यहाँ पे तो ये ऐसे कैसे जाएगा, CO2 का भार बट्टे ग्राम अणुभार। CO2 का ग्राम अणुभार कितना होता है, 44 होता है भाई, 12 और 32 44 बराबर CO2 का एनटीपी पर आयतन 4.48 लीटर बट्टे 22.4। क्लियर? पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ एक जीरो लग गया, 224 से 10 बार कटा, 224 से 2 बार कटा, तो यहाँ पर देखो CO2 का भार कितना आएगा, 2/10 गुना 44, तो 44 तो 88 हो गया, 88/10 बराबर 8.8 ग्राम हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? तो आपको एक चीज दे रखी हो, आयतन दे रखा है और भार पूछा है, तो आयतन और भार दोनों का सूत्र उतार लो यहाँ से और फिर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएंगे। क्लियर है भाई? मान रख दो ना, आपके आंसर अपने आप आ जाएंगे। क्लियर? जैसे अपन यहाँ पे देखें और क्वेश्चन देखें, आप यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे और क्वेश्चन देखो, आप जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन क्या दे दिया, जैसे कि पानी की एक बूंद जिसका भार 0.09 ग्राम है में H2O अणुओं की संख्या ज्ञात करो, या वो कह दे कि भाई कितने जल के अणु होंगे, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर उसने भार दे रखा है और आपसे पूछे अणुओं की संख्या, तो ये भार दे रखा है और ये पूछा है, तो सूत्र क्या बन गया, H2O का भार बट्टे H2O का अणुभार। ओके, बराबर क्या पूछा है, अणुओं की संख्या, तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो बराबर में लिख दो H2O अणुओं की संख्या बट्टे कितने से डिवाइड करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप पहले देखिए सूत्र बनाना आया कि नहीं आया, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अगर पदार्थ का भार दे रखा है तो ये वाला, और अणुओं की संख्या दे रखी तो ये वाला, तो दोनों सूत्र बराबर कर दिए अपन ने। अब इसमें मान रख दो, जल की बूंद का भार कितना है, 0.09 ग्राम है, बट्टे H2O का अनुभार कितना है, 18 होता है, बराबर यहाँ पे क्या पूछा है, H2O अणुओं की संख्या पूछी है, बट्टे कितने से डिवाइड होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ये काटा, पॉइंट हटाया, 1800 हो गया, 9 से गया 200 बार। क्लियर? और 2 से गया 100 बार, और 2 से गया ये 3.0115 बार। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, H2O अणुओं की संख्या निकालनी है। कितनी आएगी बेटा, ये 1/100 से इसको गुना कर दो, तो 1/100 गुना 3.0115
गुना 10 की घात 23 और 1/100 का मतलब होता है 10 की घात 2। ये ऊपर जाएगी 10 की घात -2 हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 3.0115 गुना 10 की घात 23 में से 2 गई तो 21 बचेगी। इतने अणु आ गए। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। क्लियर? चलिए।